ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्यों संस्कृत सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत पूर्णतः वैज्ञानिक और सक्षम भाषा है। संस्कृत भाषा के व्याकरण ने विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों के ध्यान को आकर्षित किया है तथा उनके मतानुसार भी यह भाषा कंप्यूटर के उपयोग के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इस भाषा को ऋषि मुनियों ने मंत्रों की रचना के लिए चुना है क्योंकि इस भाषा के शब्दों का उच्चारण मस्तिष्क में उचित स्पंदन उत्पन्न करने के लिए अति प्रभावशाली था। इसी भाषा में वेद प्रकट हुए तथा उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना की गई। मानव इतिहास में संस्कृत का साहित्य सबसे अधिक समृद्ध और संपन्न है। संस्कृत भाषा में दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान, ललित कलाएं, कामशास्त्र, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा ज्ञान, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, युद्ध कला, कूटनीति तथा महाकाव्य, नाट्य शास्त्र यदि सभी विषयों पर मौलिक तथा विस्तृत ग्रंथ रचे गए हैं। कोई भी विषय अनछुआ नहीं बचा है। अभी आपने पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के बारे में सुना होगा। किसी भी भाषा के शब्दों का शुद्ध ज्ञान व्याकरण शास्त्र कराता है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण ईसा से 300 वर्ष पूर्व रची गई थी। स्वयं पाणिनि के अनुसार अष्टाध्यायी से पूर्व लगभग 60 व्याकरण और भी उपलब्ध थे। अष्टाध्यायी विश्व की सबसे संक्षिप्त किंतु पूर्ण व्याकरण है। इसमें भाषा का विश्लेषण करके शब्द निर्माण के मूल सिद्धांत दर्शाए गए हैं। अंक गणित की पद्धति का प्रयोग करके सभी शब्दों की रचना के सिद्धांत संक्षिप्त में ही सीखे जा सकते हैं। संस्कृत में शब्द निर्माण पूर्णतः वैज्ञानिक और तर्क संगत है। उदाहरण के लिए सिंह शब्द हिंसा का प्रतीक है, इसलिए हिंसक पशु को सिंह की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार संपूर्ण विवरण स्पष्ट, संक्षिप्त और सरल है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पाणिनि रचित अष्टाध्यायी निस्संदेह एक अमूल्य देन है। अष्टाध्यायी के 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं, जिनमें विस्तारित ज्ञान किसी कंप्रेस्ड कंप्यूटर फाइल की तरह भरा गया है। उनमें स्वरों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसका एक अन्य आश्चर्यजनक पक्ष यह भी है कि अष्टाध्यायी का मूल रूप लिखित नहीं था, अपितु मौखिक था। उसमें उसे स्मरण रखना होता था तथा श्रुति के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना होता था। अभी अष्टाध्यायी के लिखित संस्करण उपलब्ध हैं और व्याख्याएं भी उपलब्ध हैं, किंतु फिर भी शब्दों की मूल उत्पत्ति को स्मरण रखना आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण के ज्ञान के लिए अष्टाध्यायी मुख्य है। पाणिनि के पश्चात कात्यायन तथा पतंजलि जैसे व्याकरण शास्त्रियों ने भी इस ज्ञान को आगे विकसित किया था। उनके अतिरिक्त योगदान से संस्कृत और सुदृढ़ और विकसित हुई और प्रकाष्ठा तक पहुंचकर बुद्धिजीवियों की सशक्त भाषा रही है। अभी संस्कृत की अपनी एक वैज्ञानिकता है। प्राचीन काल से ही भारत का भाषा ज्ञान जो है ग्रीक तथा इटली से कहीं अधिक श्रेष्ठ और वैज्ञानिक था। भारत के व्याकरण शास्त्रियों ने यूरोपियन भाषा विशेषज्ञों को शब्द का ज्ञान का विश्लेषण करने की कला सिखाई है। ये तब की बात है जब अपने आप को आज के युग में सभी से शब्द कहने वाले अंग्रेज को तो बोलना भी नहीं आता था। आज से 1000 वर्ष पूर्व वो धार में पाई स्थानीय अपभ्रंश भाषाओं को योडलिंग करके एक दूसरे के संपर्क स्थापित किया करते थे। अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 1350 से चासर रचित कंटरबेरी टेल्स के साथ आरंभ होता है, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के साथ संस्कृत की सीमित तुलना ही कुछ इस प्रकार से करें तो संस्कृत की वैज्ञानिकता प्रामाणिकता के लिए हमें विदेशियों के आगे गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वर्णमाला की जब बात करते हैं तो व्याकरण में किसी भी छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं और वर्ण के समूह को वर्णमाला। अंग्रेजी में कुछ 26 वर्ण हैं, अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट्स हैं।
जिसका अर्थ है कि 26 शुद्ध ध्वनियों को ही लिपिबद्ध किया जा सकता है। ये 26 ध्वनियां भी प्राकृतिक नहीं है, जैसे कि F, Q, W, X यदि अल्फाबेट्स को छोटे बच्चे आसानी से नहीं बोल सकते हैं। इसकी तुलना में संस्कृत वर्णमाला में 46 अक्षर हैं, जो संख्या में अंग्रेजी से दुगने हैं और प्राकृतिक ध्वनियों पर आधारित है। स्वर और व्यंजनों की संख्या अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाओं में अक्षरों को स्वर और व्यंजन की श्रेणी बांटा गया है। व्यंजन मतलब वॉवेल्स और स्वर मतलब कॉन्सोनेंट्स। स्वर प्राकृतिक ध्वनियां होती हैं। व्यंजनों का प्रयोग प्राकृतिक ध्वनियों को लंबा या किसी वांछित दिशा में घुमाने के लिए किया जाता है, जैसे कि का, की, कु, चा, ची, चू इत्यादि। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल्स हैं, जबकि संस्कृत में उनकी संख्या 13 है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजनों की संख्या इतनी है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिपिबद्ध किया जा सकता है। अब सरलता को देखिए। अंग्रेजी भाषा में बहुत सी ध्वनियों को, जैसे कि ख, ठ, ढ, छ, त्र, न आदि को ही बदलता रहता है, लेकिन सी, ए, टी, केट लिखने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। इसके विपरीत देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर जिस प्रकार बोला जाता है उसी प्रकार ही लिखा जाता है। अंग्रेजी का W किसी प्राकृतिक आवाज को नहीं दर्शाता है, ना ही अन्य अक्षर V से कोई प्रायोगिक अंतर को दर्शाता है। दोनों अक्षरों के प्रयोग और उच्चारण का आधार केवल परंपराएं हैं, वैज्ञानिक नहीं। अतः सीखने में संस्कृत अंग्रेजी से कहीं अधिक सरल भाषा है। रहा उच्चारण का सवाल, तो कहा जाता है कि अरबी भाषा को कंठ से और अंग्रेजी को केवल ओठ से बोला जाता है, किंतु संस्कृत में वर्णमालों को स्वरों की आवाज के आधार पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और उष्म वर्गों में बांटा गया है। फिर शरीर के उच्चारण अंगों के हिसाब से भी दंतर, तलवर जो जिह्वा से, मुखोपद्दर मतलब ओष्ठ गोल करके, फिर कंठर गले से बोले जाने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अंग्रेजी में इस प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं है, सब कुछ रिवाजानुसार है। ये संस्कृत भाषा की अंग्रेजी भाषा की तुलना में सक्षमता का केवल संक्षिप्त उदाहरण है। 1100 ईस्वी तक संस्कृत समस्त भारतवर्ष की राजभाषा के रूप में जोड़ने की प्रमुख कड़ी थी। भारत की पहचान संस्कृत से है। प्रत्येक भाषा, जाति तथा राष्ट्र की पहचान उसकी वाणी से होती है। आज संसार में इंग्लैंड जैसे छोटे से देश की पहचान एक साम्राज्यवादी शक्ति की तरह है, तो अंग्रेजी भाषा की बदौलत की है, अंग्रेजी भाषा की बदौलत है। इसे उधार ली भाषा के बावजूद अंग्रेज जाति ने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके विश्व के अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्थापित कर रखा है। इसकी तुलना में इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान की कमी के कारण संसार की 1/3 जनसंख्या होने के बावजूद भारतवासी अपनी तथाकथित राष्ट्र भाषा हिंदी को विश्व में तो दूर अपने ही देश में स्थापित नहीं कर सके। उन्हें शर्म आती है हिंदी बोलते हुए। हमारे पूर्वजों ने तो हमें बहुत ही सम्मानजनक विरासत में दिया था, परंतु एक शर्मनाक सच्चाई है कि हमारी वर्तमान पीढ़ियां पूर्वजों द्वारा अर्जित गौरव के बोझ को संभाल पाने में असमर्थ रही है। उसी गौरव की एक उपलब्धि संस्कृत भाषा है, जिसकी आज भारत में उपेक्षा की जा रही है। हम मुफ्त में अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि संस्कृत की गूंज कुछ साल बाद अंतरिक्ष में सुनाई दे सकती है। अरे गूंज सुनाई दे सकती है तो अंग्रेज कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अमेरिका संस्कृत को नासा की भाषा बनाने की कसरत में जुटा है, क्योंकि संस्कृत ऐसी प्राकृतिक भाषा है जिसमें सूत्र के रूप में कंप्यूटर के जरिए कोई भी संदेश कम से कम शब्दों में भेजा जा सकता है। रूसी, जर्मन, जापानी, अमेरिकी सक्रिय रूप से हमारी पवित्र पुस्तकों से नई चीजों पर शोध कर रहे हैं और वापस दुनिया के सामने अपने नाम से रख रहे हैं। दुनिया के 17 देशों में एक या अधिक संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत के बारे में अध्ययन और नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए जुटे हैं, लेकिन संस्कृत को समर्पित उसके वास्तविक अध्ययन के लिए एक भी संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे भारत में नहीं है। हमारे देश में तो इंग्लिश बोलना शान की बात समझी जाती है।
इंग्लिश नहीं आने पर लोग आत्मग्लानि अनुभव करते हैं, जिस कारण जगह जगह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहे हैं। और आपको ग्लानि आती है तो ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको है दृष्टि से देखी जाती है। भारत की सरकार और लोगों को भी अब जागना चाहिए और अंग्रेजी की गुलामी से बाहर निकलकर अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। भारत सरकार को भी संस्कृत को नर्सरी से ही पाठ्यक्रम में शामिल करके देववाणी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। केवल संस्कृत ही भारत की प्राचीन इतिहास और विज्ञान को वर्तमान से जोड़ने में सक्षम है। यदि हम भारत में संस्कृत की अवहेलना करते हैं तो हम अपने समूल को स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं और स्वयं नष्ट कर देंगे, जो दृष्टि के निर्माण काल से वर्तमान तक की अटूट कड़ी है। नहीं तो फिर हमें भी संस्कृत सीखने के लिए विदेशों में जाना पड़ेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।